हेलो एवरीवन, क्लास 9 चैप्टर 12 गिरोन फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को 12.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करना सिखाया था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या है। आप लोगों को ये याद रखना है कि यहाँ पर आपको बोला गया है इस बार अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रेटर एबीसीडी। आपके पास एक पार्क है जो कि क्वाड्रेटर की शेप में है, उसका नाम हमने दे दिया है एबीसीडी और उसके अंदर जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का है। ठीक है बेटा, तो पहले हम एक फिगर बनाते हैं। सपोज करिए ये हमारा एक एंगल है, ठीक है बेटा, और हमने फिर किस तरीके का एंगल बनाया, यहाँ पर हमें 90 का एंगल लेना है। ठीक है बेटा, सपोज को 90 का एंगल वाला, और हमने इसको अपने पास से क्या करते बेटा ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका जो ना ये बन गया क्वाड्रेटर, क्योंकि देखिए इसमें चार साइड है, 1 2 3 चार ही एंगल होंगे। उसमें से एक एंगल जो सी है, सुन लीजिएगा, एक एंगल जो सी है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री। अब हमने आपको क्या बताया, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसमें 90 का एंगल बन रहा है, क्या होगा बेटा 90 का एंगल, तो फिर हम इसको बी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एच, और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला था हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड या हाइट के साथ बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को बेस चाहिए और 10 के हाइट के साथ जहां पे 90 एंगल बन रहा होगा ना, तो इन दो साइडों पे बनेगा, उन दो साइडों के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं। समझ में आया? अब जब भी आप लोगों को क्वाड्रेटर के साथ मिलेगा तो आपको ज्यादातर सवालों में, मतलब लगभग सभी सवालों में जो है एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होगा। ठीक है, या तो वो मेंशन होगा, नहीं तो आप जो है पता करेंगे कौन सा एंगल 90 डिग्री का जरूर होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है वो काफी सिंपल और इजी हो जाएगा। अब ये कैसे पता करें कि 90 का एंगल क्या है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि एंगल सी जो है 90 डिग्री है। चलिए, तो अगर हमने इसको सी माना तो यहाँ पर हम इसे ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको फिर यहाँ पे डी माना जाएगा। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी बुक खोल के देखिएगा, उसमें लिखा है ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो ए बी की लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर, वेरी गुड, और बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अभी मैं इसकी वैल्यूज लिख देता हूँ, और सी डी बेटा कितना दे रखा आप लोगों को 5 सेंटीमीटर, और जो आपका बेटा एडी है, ये एडी जो है 8 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, 8 मीटर है, सॉरी ये सेंटीमीटर में नहीं बेटा मीटर में है, सॉरी, ये सब वैल्यूज आपकी मीटर में दी हुई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, तो ये कितना एरिया आपका ऑक्यूपाई करेगा ये हमें बताना है। ठीक है बेटा, देखिएगा हमें यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप ये देखिएगा, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है क्वाड्रेटर का, तो मुझे इसमें ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, अब ट्रायंगल नहीं है तो जहां 90 का उसे छोड़ दीजिएगा, उसके बराबर में जैसे हमने बीडी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास दो ट्रायंगल हो गए ना बेटा। अब दो ट्रायंगल होने से क्या होगा, आप लोग एक तो ये वाली साइड निकाल लेंगे, बताओ कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको BC दे रखा है और CD दे रखा है, और दोनों जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और जहां पर 90 का एंगल बेटा बनता है ना, वहां पर आप लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। एरिया पहले निकाल लेते हैं, देखो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, पहले हम लोग BCD का एरिया निकाल लेते हैं, इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, ये जो आपका BCD है इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि निकल जाएगा। आपको बताना है कि BCD है ना आपका एक राइट एंगल है। ठीक है बेटा, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा, कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम आपने बताया बेटा BCD, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि एंगल जो C है वो यहाँ पे 90 डिग्री का है। ठीक है बेटा, 90 डिग्री होने की वजह से जो है आप लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का आप लिखेंगे एरिया शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से, और यहाँ लिखना BCD, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड। अब ऐसा क्यों लगा, हमने कहा कि ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको जो है 90 डिग्री का एंगल दिया हो। ठीक है बेटा, राइट एंगल तो होना चाहिए वो, तो यहाँ पर आप 1/2, B की वैल्यू बेटा है, देखिएगा B की वैल्यू बेस कितना है 12, और वो आपको 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर B की वैल्यू 12 × 5, ये इसमें आपका कैंसिल हो जाएगा, और 6 5 का होते हैं बेटा 30, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। समझ में आ गया? अब हमें इसका निकालना है, तो आप कहेंगे इसमें भी ऐसे लगा दे, नहीं, आपको कोई श्योरिटी थोड़ी ना है कि बेटा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, नहीं है ना, तो गिवन नहीं है, इसमें तो गिवन है कि C 90 डिग्री का एंगल है, या आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा के देखो, पाइथागोरस के लिए मुझे फिर ये वाला चाहिए, तो अब हमें क्या करना होगा, पहले BD को फाइंड करना होगा। ठीक है बेटा, अब BD फाइंड इजी
बीसीडी ट्रायंगल की सहायता से प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब मुझे आप बता दीजिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। आपने 8th क्लास में बिल्कुल पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो सुन लीजिएगा। इस प्रकार से आपका एक ट्रायंगल है जिसमें ये 90 का एंगल यहाँ पे होता है, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम लोग अल्टीट्यूड या हाइट बोलते हैं। ठीक है बेटा, और ये हो जाता है आपका हाइपोटेनस। ठीक है बेटा, इसे हाइपोटेनस बोला जाता है। सुन लीजिएगा ध्यान से, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा, अगर देखिए जिन दो साइडों पे 90 का एंगल बन रहा है उनका सम आपको अलग करना है, स्क्वायर का सम अलग करना है। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को अलग ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, वो हमेशा इक्वल आएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर। कैसे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर हमने इसका नाम दिया है BCD, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B, ये तो बेस वाला बेस है। ठीक है बेटा, ये C और ये मेरा D, तो यहाँ पर जो मेरी सबसे बड़ी साइड होगी ना वो होगी बेटा BD। सुन लीजिएगा बेटा, BD स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने, ठीक है, सबसे बड़ी साइड होगी, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो एंगल है वो 90 डिग्री ही है। तो 90 डिग्री जब बनता है तो उसके सामने आप जाएंगे तो हमेशा वो आपको कौन साइड देता है, हाइपोटेनस। बाकी दो साइड बचेगी, मैंने उसका तरीका आपको बता ही दिया है कि जहां पर 90 एंगल बन रहा है ना, उन दोनों पर प्लस जोड़ लीजिए, जैसे BC और CD स्क्वायर करके। तो ये बन गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब इसकी सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से या इस थ्योरम की सहायता से हम लोग जो है अपना BD को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहला मुझे बताइए BC कितना दिया है। BC है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, क्योंकि ये BC की वैल्यू है ना, स्क्वायर नहीं दिया था, स्क्वायर हमें अपने पास से करना होगा। इसी तरीके से 5 पंजे कितना होता है बेटा 25, टोटल हो जाएगा 169। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको स्क्वायर याद है 40 तक, तो आपको पता होगा ये किसका स्क्वायर होता है, बता दीजिएगा। किसका स्क्वायर होता है बेटा, 13 का स्क्वायर होता है। इसका होता है 13। वेरी गुड। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपकी जो BD था, मतलब जो आपका हाइपोटेनस था, वो कितना आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। BD = 13 मीटर, ये मीटर में है बेटा। ठीक है, अब आपको ये लेंथ भी लिख लेंगे, BD = 13। समझ में आ रहा है आपसे क्या कहना चाह रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग जो है निकालेंगे ABD करेंगे। देखिएगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा अभी कि हम लोगों ने इस वाले फिगर में ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया, इन ट्रायंगल ABD। अब आप अपने तरीके पा जाइए, पहले A की वैल्यू निकालिए, फिर B की, C की। A की वैल्यू कितनी है बेटा, सपोज करो 8 मान लेते हैं, 1 को 9, 1 को क्या मान लेते हैं 30। समझ आ रहा है। अब आपको क्या करना होगा, S निकालना होगा। S कैसे निकालते हैं बता दीजिएगा। S की वैल्यू निकालते हैं A + B + C/2। आप इनको डायरेक्ट ऐड करिएगा, कितना हो गया है 8 में 9 ऐड कर दीजिए, फिर ऐड कर दीजिएगा कितना बेटा 13। ये तो आपने पिछले सेशन में सोल्व किए थे। 20 मतलब ये 22, कुल मिलाकर 30 हो जाएगा, /2 वैल्यू आ जाएगी 15। क्या ठीक है, एक बार फिर से ऐड कर लेना, चाहे अगर आपको डाउट है तो कुल मिला के 15 आया S की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना होता है, S - A, S - B, S - C। हमें निकालना होगा S - A, S - B, S - C। बता दीजिएगा 15 - 8 क्या बचेगा 7, 15 - 9 तो ये बचेगा 6, 15 - 13 ये बचेगा आपका 2। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या निकालेंगे, एरिया, और ये एरिया निकलेगा बेटा ABD का। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, आप इसको मतलब नोट कर लीजिएगा पहले। चलिए नोट करते हैं, मतलब सोल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे देना, एरिया यहाँ पर निकालने हैं BCD का, नहीं बेटा BCD का निकाल ले, ABD का निकालना है। वेरी गुड, ABD का भी निकालने हैं हम यहाँ पे बेटा ABD। और फॉर्मूला बता दीजिएगा क्या होता था रूट में, वो था बेटा S - A। मुझे बताइएगा S - B। यहाँ पर S क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक ट्रायंगल की 3 साइडों को जोड़कर आधा कर देते हैं तो सेमी पेरीमीटर निकल जाता है। ठीक है, आइएगा S की वैल्यू बताइए कितनी थी, S की वैल्यू बेटा 15 है, इनटू S - A कितना है आपका 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या आएगा आपका
2 आएगा। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर करके इसको सोल्व करेंगे, या तो आप देखिएगा इसके फैक्टर करके सोल्व लेगा तो आप इस सबकी पहले मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, फिर आपको आसान पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कुछ भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे, सारा कुछ अंदर रह जाएगा। और आपको जो है पहली वैल्यू आ चुकी है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और 30 मीटर स्क्वायर, जी मैं क्या कर रहा हूँ सर, मीटर में वैल्यू दे रखी थी बेटा, 30 मीटर स्क्वायर आप पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो अब हमें ये देखना है कि 15 इंटू 6 क्या मल्टीप्लाई करेंगे। चलो पहले इसके हम फैक्टर करके आपको दिखाई देते हैं, आपको डाउट दूर करते हैं। पहले 3 इंटू 5 7 से 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, समझना है आप लोगों को इतना। अब आप देखिएगा इसमें से देखो 3 बाहर आ सकता है, ठीक है बेटा, और एक बाहर आ सकता है 2, और कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपको लंबा पड़ेगा, तो आप इसकी सबकी पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, उससे आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, पहले इनकी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं फिलहाल सभी की। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, फिर जो रूट बचेगा उसका अलग स्क्वायर रूट निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन सबकी पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, फिर उसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकाल देता हूं। ठीक है, 42 टू जो होता है 84। ठीक है बेटा, 42 या ऐसा कर लेते हैं, 15 6 90, 90 2 180, और 180 मतलब 15 7 जा आप लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका शायद 126 है ना बेटा, तो ये हो जाएगा 1260। आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अब हमें क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। दोनों तरीके से साथ में, अगर कंप्लीट स्क्वायर होगा तो वो भी बाहर आ जाएगा, नहीं होगा तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। उससे क्या है, बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहीं पे आप लोगों को इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, याद होगा आपको। चलिए 3 3 जा क्या होता है 9, यहाँ पर 3 बच जाएगा। इस तरीके से आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो बेसिक मैथ्स की वीडियो जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, उससे आप लोगों को वहाँ पे बेसिक तरीके से आपको समझाया गया है। 3 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर हम चला लेंगे 5 चलाने के बाद ये हो जाएगा 5 5 25, 2 कैरी 32, कुल मिला के ये कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा 35। अब आप देखिएगा अभी पूरा सोल्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे अपने पास से एक पॉइंट, और यहाँ पे आएगी आपके पास तो 0। ठीक है बेटा, वो लगा सकते हैं बिल्कुल, इसलिए हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट, ये दोनों ऐड होके कितने जाएंगे, इसमें ऐड होगा 70। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 जा चल रहा है। देखो आप इसको सोल्व करेंगे, अगर आपको ढंग से आता है तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 जा चल रहा है। फिर आगे सोल्व करेंगे तो इसको हम 4 5 9 लगेंगे, सीधा 5 लिख लेंगे, और 35.5 इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट माना जाएगा 35.5। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में 5 आंसर इसे मैंने लिखा है, अन्यथा 4 8 4 7 जो भी आता है उसको एडजस्ट कर लेते। तो ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। स्क्वायर रूट में फिर से कह रहा हूं, अगर आपको निकालना नहीं आता तो बेसिक वीडियो देखें। ठीक है, अब इतना लंबा समय तो नहीं है ना हमारे पास कि हम पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे, ये सब आपने 8th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, वो अलग बात है, आप भूल गए हैं। अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम था इसका बेटा, ABCD। तो ये एरिया जो है 2 एरिया मिलकर बना हुआ है। एक एरिया तो आप निकाला था BCD। ठीक है बेटा, एरिया क्या निकाला था BCD, और एक एरिया अभी आपने निकाला जिसका नाम है ABD। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बेटा। तो अब आप क्या करेंगे, इस वाले को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। कितना आया था वो वाला वैल्यू 30, और ये आया था 35.5। इन दोनों को बेटा आप ऐड करिएगा, 65.5 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक का सवाल आपको सोल्व करना है तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप लोगों को उसमें देखना है कि 90 एंगल है नहीं है, होगा जरूर। ठीक है, 90 एंगल होगा तो वो आप पहचान करें, नहीं तो पाइथागोरस से सोल्व करके बताइए, जो मैंने बताया पहले। उसके बाद एक में लगेगा हेरोल्ड फार्मूला, मींस एक में राइट एंगल होगा, एक में लगेगा हेरोल्ड फार्मूला। आपके लिए मन में क्वेश्चन होगा, सर यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया, है ना बेटा। देखो ये तब लगता है जब 90 का एंगल हो, और 90 डिग्री के एंगल की पहचान कैसे होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पर क्या होता है कि जो सबसे बड़ी साइड उसका स्क्वायर कर लेगा, सबसे बड़ी साइड देखो इसमें क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर के बराबर कितना होता है 169 इज इक्वल टू। अब ये हमेशा बराबर आना चाहिए इन दोनों के स्क्वायर के सम के। मींस अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो 81 आएगा, और बेटा इसका स्क्वायर करता हूं तो 64 आएगा। और आप इन दोनों को ऐड करके बेटा कभी भी इसमें नहीं आएगा ना, तो इसलिए बेटा ये राइट एंगल नहीं है।
हाँ ये राइट एंगल है, इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। आप इसमें भी देखिए, इस ट्रायंगल में एक साइड आ रही है 13 का स्क्वायर होता है 169, और आप यहाँ पे 12 का स्क्वायर आप अलग करिएगा, वो होता है 144, और 24 मतलब 5 का कर देना अलग, तो ये हो जाएगा 25। इन दोनों को ऐड करिए प्लीज, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे ना तो 169 आएगा। तो ये राइट एंगल है, यही करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ये आप देखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए ये हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सरसाइज है आपकी 12.2, जो कि इसकी अंतिम एक्सरसाइज है, और इसमें कुल आपके 9 क्वेश्चंस हैं टोटल है बेटा, और 9 में से जो पहले 2 है, इन 2 में से एक क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में टेस्ट में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इसको भी आप हटा देते हैं, दोबारा फिगर बना लेते हैं। ये देखिएगा, एनसीईआरटी बुक आप खोल सकते हैं अपनी, वैसे मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर एबीसीडी। आपको एबीसीडी का जो है एरिया निकालना है, और इस बार आप देखिएगा आपको दे दिया है वो सवाल, आप देखो इसमें हम रफली फिगर बना रहे हैं, ठीक है बेटा। हमें नहीं पता कहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता 90 का एंगल है, इसमें दिया भी नहीं है, इसमें बस दे दिया है। आप लोगों को कैसे देखिएगा, सपोज करो इसको हमने ये मान लिया है, इसको बी, इसे सी, इसको डी, रैंडमली मान लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर देखिए ए मान सकते हैं, यहाँ पर बी मान सकते हैं, यहाँ पर सी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब, ठीक है। समझा आपको, आप कोई भी क्वाड्रेटर बनाइएगा, ए बी सी डी रख दीजिएगा, ठीक है। ये एक रफ फिगर है, पूर्ण फिगर नहीं है। चलिए ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर में दी हुई है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और एक एसी है, एसी 5 सेंटीमीटर, ये देखा एसी 5 सेंटीमीटर। अब आपको ये डिसाइड करना है, और कुछ भी नहीं किया, बस एरिया निकालना है। अब ये डिसाइड करना है कि या तो ये वाला ट्रायंगल 90 डिग्री में आएगा, मतलब आपका राइट एंगल होगा, या फिर नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर आप ये पता कर पाएंगे तो सवाल बड़े ही सिंपल तरीके से और जल्दी सोल्व हो जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा, जब कोई क्वाड्रेटर होता है तो उसमें हम लोग एक डायगोनल खींच के 2 ट्रायंगल बना देते हैं, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें या तो ऊपर वाला ट्रायंगल या फिर नीचे वाला ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल जरूर होगा, ठीक है। ये आपको या तो दिया होता है, नहीं तो आपको खुद निकालना होता है, पता करना होता है। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास है उसके लिए, ठीक है, प्रूफ कर देंगे। और नंबर तीसरी बात है कि अगर आप चाहते हैं भाई नहीं मैं तो इसको हीरोन फोल्ड से करूंगा, तो आप इस ट्रायंगल के लिए अलग हीरोन फोल्ड लगाइएगा, ऊपर वाले के लिए अलग लगाइएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पता है हीरोन फॉर्मूला में हमें पहले ए निकालना पड़ता है, बी निकालना पड़ता है, सी निकालना पड़ता है, फिर एस निकालना पड़ेगा, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन अगर राइट एंगल प्रूव हो जाए दोनों में से एक भी, तो 1/2 b into h आपका आंसर जल्दी आ जाता है। तो पहले मैं इन ट्रायंगल एबीसी ले रहा हूं, इन ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल एबीसी में आप देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इसमें आप लोगों के पास 3 साइड, राइट एंगल तो नहीं बनेगा, अभी गिवन नहीं है, ठीक है, वो मैंने लगा दिया है, बाकी गिवन नहीं। सबसे बड़ी साइड क्या है कि मुझे आप ये बता दें कौन सी है, 5 है ना, मतलब एसी मान लेते हैं पहले, एसी का जो स्क्वायर है। अब जब हमने एसी लिख लिया है बेटा, है ना, एसी लिख लिया है, तो फिर ये दो जो साइडें बची हैं, दोनों के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तो आना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है बेटा। AC की वैल्यू मुझे बता दीजिएगा, ये है 5, 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25, AB की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, क्या 25 आ गया? बिल्कुल आ गया। आप लिख देना, इसलिए triangle ABC is a right angled triangle, right angled triangle, कि जो आपका ट्रायंगल ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल। अब कितना आसान हो गया है क्वेश्चन। अब आप इसका एरिया ऐसे निकाल देंगे चुटकी में, ABC हमें चाहिए बेटा 1/2 B into H। अब हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। अब क्वेश्चन ये कोई बड़ा नहीं है कि बेस क्या और हाइट क्या है बेटा, ये बहुत सिंपल होता है। 90 का कर देखिए, यहाँ पे तो बनेगा, सबसे बड़ी साइड को छोड़ दीजिएगा, बाकी जो दो छोटी साइड है उनमें से एक बेस होता और एक आपका अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर या हाइट जो भी आप बोलते हैं, तो इसमें 3 into 4 आएगा, ठीक है बेटा। 3 into 4, 2 2 जा कितना होता है 4, और ये 3 2 जा कितना हो गया 6, और कुल लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया बताओ कितना निकला, बस केवल ये वाला एरिया निकला बेटा, ये वाला एरिया आपके पास है। अब देखना है कि ये वाला एरिया है नहीं, अब इसको निकालना है।
अब आप मुझे बता दीजिए दोनों साइडें बड़ी, देखो दोनों 5 5 है, तो कौन सी बड़ी मानी, कोई सी भी नहीं, तो यानी कि इसमें कोई भी राइट एंगल नहीं होगा। राइट एंगल के लिए तीनों साइडें अलग अलग होनी चाहिए और सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी जो दो छोटी साइडें बची हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए, बस राइट एंगल प्रूव हो जाता है। तो ये तो निश्चित है राइट एंगल बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप 25 करोगे तो 25 से डायरेक्ट हो जाएगा, फिर 4 कहां लेके जाओगे, तो ये राइट एंगल नहीं। तो इस वाले ट्रायंगल में हमें क्या लगाना पड़ेगा, हीरोन फॉर्मूला। तो इस प्रकार के ट्रायंगलों को सोल्व करने का तरीका होता है हीरोन फॉर्मूला। ट्रायंगल का नाम दिया ATC। पहले हम लोग यहाँ पे A की वैल्यू निकालेंगे, फिर B की निकालेंगे, फिर C की निकालेंगे। A की वैल्यू आप बता रहे हैं सर जी 4, ये बता रहे हैं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। S की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला A + B + C अपॉन 2। अगर आपने सभी वीडियो ढंग से देखी है, इसका बेसिक पार्ट भी देखा है, 12.1 भी आपने देख लिया है, तो फिर ये अब आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि ये काफी बार आप कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, प्रैक्टिस अब आपको हो चुकी होगी, निश्चित आप लोग इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। कुल मिला के हो जाएगा 14/2 कैंसिल्ड बाय 7 टाइम्स और S की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। अगला स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। S - A निकालेंगे, फिर S - B निकालेंगे, फिर S - C निकालेंगे। S - A की वैल्यू आपकी 3 आएगी, ये 2 आएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिख देंगे एरिया। एरिया लिखने का तरीका भी हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है, इस तरीके से बेटा आप इसे यूज करेंगे, ठीक है। S - A, S - B, S - C, ठीक है। अब आप इसे सोल्व कर लो। क्या मैं फिगर इरेज कर सकता हूँ, फिगर हटा देते हैं इसको, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसे हटा देते हैं। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया हमें जोड़ के दिखाना है बस। तो S की वैल्यू बता दीजिए मुझे कितनी आई थी आपकी, अभी 7 आई थी। एक 3 आया, एक 2 आया, एक 2 आया। देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर भी 20 बचेगा। जब ऐसा हो रहा हो कि सब कुछ बाहर ना निकल रहा हो और हमें इसका रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहली वैल्यू 6 आ चुकी है ऑलरेडी। तो ये अगर आपका 6 है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, तो आपको इसको भी पूर्ण स्क्वायर रूट से बाहर निकालना होगा, ठीक है बेटा। तो अब आपको बस तरीका जो है, तो ये तरीका कि आप 4 बाहर निकाल के 21 का स्क्वायर रूट निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसा ना करें, मतलब 2 बाहर निकाले, 4 नहीं 2 बाहर निकलेगा बेटा ना, 2√21 होगा, 4 नहीं बाहर आएगा, केवल 2 बाहर आएगा, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, ये हम ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग इसकी पूरे की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये 21 2 होता है 42, 84 हो गया। अब 84 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब 84 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने बेसिक वीडियो बनाई हुई है बेटा इनकी, आप बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, जरूरी नहीं हमें यहाँ तक करना, इतने में भी काम चला लेंगे। 9 9 से 81 आपका हो जाएगा 3, ये ऊपर पॉइंट लगेगा, 2 0, 18 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे आई थिंक 2 जा 1 जा चल रही है वैसे, फिर बाद में 2 जा होती है, तो हम यहाँ पे बेटा 1 जा, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये आपका बचेगा कितना, देखिएगा, ये होगा आपका 9, ये 1, ठीक है। फिर 2 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 0 आएगी, फिर ये 182 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखिएगा कम से कम 7 जा 6 चलेगी कम से कम, ठीक है बेटा, या 5 जा तो कम से कम चलेगी। तो अगला पॉइंट है 15, ठीक है। तो ये 20 के पास में है ना, तो हम इसको 9.1 भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो 9.2 के अराउंड मान लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आपका जो एनसीईआरटी का आंसर है वो शायद मैच हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप लिख लो सीधा 9.15 लिख लो, 16 जो भी आएगा, या फिर डायरेक्ट आप क्या लिख लो बेटा, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या निकाल देंगे इसका एरिया, कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम था इसका, ABCD। 2 एरिया थे उसके अंदर, एक आपका आया था बेटा अभी थोड़ी देर पहले 6, और एक आया है 9.2, टोटल हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले जो सवाल होंगे अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।